ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 255, छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 96, और ये अंतिम दौर चल रहा है भूमा प्रकरण। भूमा प्रकरण में किसी का कोई प्रश्न है? ओम गुरु जी। जी कल मैं था नहीं, मैंने ऑफलाइन वो जो प्रोग्राम आता है ना, मैंने सुना। तो कल के व्याख्यान के बारे में प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए। प्रणाम गुरु जी। तो जी पहले चित्त शुद्धि की बात आपने बताई, तो उसमें तो क्लियर हो जाता है कि चित्त शुद्ध होगा तभी मुक्ति होगी। जी। तो गांव में जो देहात में रहते हैं लोग, कई लोगों को हम्म। मैंने देखा भी है और सुना भी है कि वो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, जी कोई भाषा नहीं आती है इनको, लेकिन उनका चित्त बहुत शुद्ध होता है। सारे कार्यों में देखते हैं कि उनमें कोई खराबी नहीं होती है, राग द्वेष वगैरह वगैरह। तो उनका क्या हालत आगे चल के होगा? बस यही मेरा सवाल है। वो सामान्य रूप से ना, वो औरों से अच्छा उनके चित्त की स्थिति है, बस इतना ही है। वास्तव में मुक्ति के लिए जितने चित्त की शुद्धि की जरूरत है ना, वो जी बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है, बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के नहीं हो सकती है, बिना साधना के नहीं हो सकती है। उनके चित्त की जो शुद्धि है, गांव के लोगों के ऐसे जो बीच बीच में दिखाई देते हैं हमको, वो जी बिना किसी, मतलब बिना किसी का मतलब यह है कि उन्होंने पूर्व जन्मों में उस तरह की साधना की है कि उनके मन की स्थिति ऐसी उनको मिली है इस जन्म में। बिना अकस्मात अस्तित्व में कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अकस्मात किसी को कोई चीज मिल जाए। मानी जैसे हमें कोई चीज यदि दिखाई भी देती है हमारे पास और बिना प्रयास के दिखाई देती है, कोई एक एक व्यक्ति, मैंने ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं। मानी एक देवी को मैं जानता हूँ, अभी अभी शादी हुई है उसकी 1 साल पहले, और मैं आपको बहुत, शेखर जी उनके परिवार में गए हैं, राणा जी गुड़गांव में उनका परिवार है, वहां पर गए हैं। और वो जो देवी है, मतलब नौजवान ही है, मैं पूछता हूँ कभी कभी उनको कि इसको कभी आपने गुस्सा करते हुए देखा? तो वो कहते हैं हमने तो कभी नहीं देखा। और मैं बहुत ज्यादा ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ, ये तो टाइम बताएगा। वैसे सारी जिंदगी एक बार भी वो ऊंची आवाज में परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं बोलेगी, एक बार भी। वो सिंगल टाइम अपने परिवार के सदस्यों के, अपने माता पिता माने सास ससुर के प्रति, अपने पति के प्रति, आने जाने वालों के प्रति, एक बार भी वो ऊंची आवाज में या गुस्से में नहीं बोलेगी। ये बात मैं अपने विश्वास से बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरा विश्वास गलत हो, ये तो अलग बात हो जाती है, पर मैं एक विश्वास के आधार पर ही बोल रहा हूँ ना। कुछ विश्वास के पीछे कुछ फैक्ट्स भी होते ही है। पर मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई एक उदाहरण तो ऐसा सारी धरती पर मिल ही जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, कोई एक उदाहरण ऐसा पूरी धरती पर खोजेंगे तो मिल ही जाएगा। और उसने दिखाई देता है कि इसने तो कोई साधना कर नहीं रहे, इसने तो वेदांत भी नहीं पढ़ा, इसने तो कोई उपनिषद आदि नहीं पढ़े, और ऐसी स्थिति कैसे हो गई? और पढ़ने वाले तो बिल्कुल ही एकदम से इरिटेट रहते हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसने बिना किए ही उसको ऐसी स्थिति मिल गई। उसने साधना तो की है ना, पहले जन्मों में की है। हमारे को किसी भी, कोई भी वस्तु हमें उपलब्ध है, अच्छी बुद्धि उपलब्ध है, अच्छी वाणी उपलब्ध है, धैर्य उपलब्ध है, पेशेंस उपलब्ध है, टॉलरेंस उपलब्ध है, तो इस सीधा सा अर्थ होता है कि उसके लिए प्रयत्न किया गया है।
ऐसा नहीं होता है कि बिना ही प्रयत्न दाता चीजें बांट रहा है और उठा करके किसी को कुछ दे देता है, किसी को कुछ दे देता है, ऐसा नहीं। तो हमारा किया हुआ ही हमें मिलता है। तो वो जो, उसी को भाग्य कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं। भाग्य क्या है? हमारे किए हुए का ही हमें जो पुनः प्राप्ति है ना, किए हुए की पुनः प्राप्ति है। पूर्व जन्म में किया था और इस जन्म में प्राप्ति हो रही है, वही भाग्य, वही प्रारब्ध है। तो ऐसे लोग जो सीधे सच्चे दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्होंने उस दिशा में प्रयत्न किया है ना कि ये जो छल कपट है, ये जो ठीक चीज नहीं है, ये आदमी को सीधा सपाट रहना चाहिए, ऐसी एक ज्ञान की बात उनके मन में बैठ गई अच्छे से कि मनुष्य को सीधा सपाट रहना चाहिए, छल कपट हेरा फेरी अच्छी नहीं होती है। और इसलिए वो जी रहे होते हैं वैसा जीवन, बिल्कुल एकदम से। तो फिर भी मुक्ति के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है, वो ज्ञान, उस ज्ञान में हमें या तो सुने किसी से, या तो हम विचार करें। क्योंकि सिद्धि के लिए 4 सूत्र अपरिहार्य हैं। ये सनत सुजात बोलते हैं। सनत सुजात नाम का एक पर्व है महाभारत में। धृतराष्ट्र प्रश्न करता है, सनत सुजात उत्तर देते हैं। ऋषि है एक सनत सुजात। तो श्री अरविंद ने उस संदर्भ को उठा करके अपने सिंथेसिस ऑफ योग, एक पुस्तक है मोटी सी उनकी, 1000 पृष्ठ से भी ऊपर पृष्ठ है उसमें, अंग्रेजी में वो पुस्तक है। और उसका एक चैप्टर है 4 एड्स, यानी 4 साधन। तो वो सनत सुजात का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सिद्धि के लिए 4 साधन अपरिहार्य हैं। तो उनमें 4 साधनों में वो बताते हैं कि पहला साधन है गुरु, दूसरा साधन है वेद ज्ञान, तीसरा साधन है उत्साह, और चौथा साधन है काल। तो गुरु की व्याख्या करते हुए वो 2 तरह से इसको परिभाषित करते हैं कि गुरु एक तो इस ह्यूमन बॉडी में हमारे को दिखाई देता है, एक गुरु हमारे अंदर भी बैठा हुआ है मार्गदर्शक के रूप में। ऐसे ही वेद ज्ञान पुस्तकों में जो दिखाई देता है, एक वेद ज्ञान हमारे अंतःकरण में भी मौजूद है। और एक उत्साह, वैयक्तिक प्रयत्न जो है वो उत्साह कहते हैं। और फिर ये 3 यदि हैं तो फिर काल भी अपेक्षित है उसके लिए। तो हमें वेद ज्ञान की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, वेद ज्ञान का मतलब शुद्ध शब्द, वो शब्द बाहर से भी सुन सकते हैं, अंदर से भी सुन सकते हैं, ऐसे वो प्रस्तुत करते हैं। श्री अरविंद की व्याख्या, इन 4 साधनों की व्याख्या जो श्री अरविंद ने की है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कि वो कहते हैं कि श्रुत शब्द, सुना हुआ शब्द। और वो उदाहरण देते हैं उपनिषद का कि श्री कृष्ण को तो 3 शब्द ही किसी ऋषि ने सुनाए और वो अपिपास हो गए। वो उन्होंने 3 शब्द सुनाए, अच्युतम असि, अक्षितम असि, अच्युतम असि, प्राण संसितम असि। ऐसे 3 शब्द सुनाए और अपिपास हो गए बहुत ज्यादा। उनको कहा कि मुझे मिल गया, जो आप देना चाहते हैं मुझे मिल गया बस। तो ये जो ज्ञान है, और वो क्राइस्ट वगैरह का भी उदाहरण दे देते हैं। श्री अरविंद की एक वाक्य क्राइस्ट ने बोला है, ये बिल्कुल ये वो श्रुत शब्द है जो हमारे को सिद्धि प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। द किंगडम ऑफ हेवन विद इन यू, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर ही है, ऐसा जो कहते हैं क्राइस्ट, ये बिल्कुल वेद की अंतिम बात है। ये मैं तो इसमें कुछ आग्रह नहीं करता कि वेद शब्दों में ही होना चाहिए, वो दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन होकर के पहुंच गया है और किसी ने उसको साक्षात्कार कर लिया है। तो वो नित्य ज्ञान जो वेद में हमें सुनाई पड़ रहा है, जैसे कहते हैं ना, ना वेद विद मनुते तम प्रियंतम, जो वेद को नहीं जानता उस परम ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये क्राइस्ट का जो वाक्य है ये वेद ही है तो एक वाक्य।
पर ये उस आत्म तत्व की तरफ दिशा देने के लिए किंगडम ऑफ हेवन विद इन यू। तो ये ऐसा कोई ना कोई वाक्य हमें सुनने को मिल ही जाता है, बाहर से भी सुन सकते हैं। कभी कभी साधक अपने मौन अवस्था में, हमारी बुद्धि की शुद्ध अवस्था में हमको भीतर से भी वो शब्द मिल सकता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, तो उन्होंने अपने गुरु के सामने निवेदन किया, मुझे उपनिषद सुनने की इच्छा है, क्योंकि वो पढ़ तो सकते नहीं थे। तो गुरु ने एक वाक्य बोला कि मौन एकांत ही पाठशाला है और मौन ही तुम्हारा गुरु है। और वो कहते हैं कि मैं उनके इस आदेश को पालन करने के लिए मैं पूरा अपने आप को मैंने तैयार किया। एकांत ही तुम्हारा पाठशाला है और मौन ही तुम्हारा गुरु है। मौन का मतलब जहां पर हमारे विचारों का अंत हो जाता है, ऐसी एक आंतरिक स्थिति हमारे को पैदा करनी होती है कि जहाँ कोई वृत्ति ना उठे, ऐसा शांत जो मन, उसमें जो एक इल्हाम बोलते हैं ना, ये प्रोफेट मोहम्मद को इल्हाम हुआ ऐसे बोलते हैं। वो तो हुआ ना हुआ, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक शब्द का अर्थ कहते हुए बोल रहा हूँ कि हमें जो है वैदिक ऋषियों को भी किसी किसी को वो इल्हाम होता है ना, तो शुद्धतम अवस्था में, चित्त की शुद्धतम अवस्था में। तो आपके प्रश्न के उत्तर में यही कहना होगा कि यदि हमारा चित्त शुद्ध है, मैं ये नहीं कहता कि गांव का पढ़ा मतलब बिना पढ़ा व्यक्ति है और उससे कुछ फर्क पड़ेगा, पर कोई ना कोई शब्द तो उसको सुनने के लिए इस तरह का वेद ज्ञान, वेद के बीच की बात कोई ऐसी आनी चाहिए कि भाई तुम्हारा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर ही है। आत्मा सर्वत्र एक ही और छोर, आत्मा एक समुद्र जैसा है, ऐसा कोई ना कोई तो आना ही चाहिए आत्मा के बारे में जो। और फिर ये हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन का अर्थ होता है कि उसमें कोई विकार ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो। इतनी छोटी छोटी बातें ये सुननी चाहिए कहीं ना कहीं से। तो फिर हमारे को इन्होंने कहा ना, देखिए कि सत्यनिष्ठ होकर के तुम्हें अतिवादी होना पड़ेगा। ये जो उपनिषद में प्राण प्राण स्वरूप तक पहुंचने के बाद और फिर ये बात आई कि वास्तव में तो एस तु वा अतिवदति, सनत कुमार ने नारद को कहा कि यह सत्येन अधिवदति, मानी नाम आदि की अपेक्षा से प्राणात्म भाव की प्राप्ति, ये एक स्टेज पूरी हो गई। इसके बाद सनत कुमार समझाते हैं नारद को कि वास्तव में तो ये अतिवादी है परमार्थतः, जो सब चीजों का अतिक्रमण करके सत्य युक्त होकर के जो अपने को सत्य स्वरूप में देखता है, वो परमार्थतः अतिवादी है। प्राणवित भी अतिवादी नहीं है, ऐसे सनत कुमार ने कहा। प्राणवित होना, प्राण तत्व को जानना, मानी प्राणवित होने का मतलब है विवेक ख्याति पर पहुंच जाना। योग दर्शन की भाषा में पैरेलल किसी शब्द की व्याख्या हम करते हैं, थोड़ा समझने में सुविधा होती है, तो योग दर्शन का सहायता लें इसको समझने के लिए। प्राणवित होने का मतलब योग दर्शन की विवेक ख्याति की स्थिति में पहुंच जाना, और विवेक ख्याति से आगे जो एक स्थिति होती है आत्म तत्व में स्थित हो जाना, ये उससे अगली है। तो यहाँ से जो यात्रा शुरू इन्होंने 7 स्टेप में पूरी की, वो उससे अगली वाली है। प्राणवित होना तो विवेक ख्याति की प्राप्ति जैसी है, और आगे जो है वो आत्म तत्व की उपलब्धि वाली है। तो विवेक ख्याति की उपलब्धि भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, सामान्य स्थिति नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। किसी किसी बिरले आदमी को विवेक ख्याति। स्वामी शरणानंद जी महाराज का भी एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। वो अपने उसमें उन्होंने, जैसे आर्य समाज के 10 नियम है, उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई, मानव सेवा संघ।
और मानव सेवा संघ के 11 नियम बनाए उन्होंने। 11 नियम बनाए, उनमें से एक नियम है उनका, वो मैं सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि ये जो मुद्रा होती है, रुपए पैसे होते हैं, इससे ज्यादा वस्तु को महत्व देना चाहिए और वस्तु से अधिक महत्व व्यक्ति को देना चाहिए। मानी जैसे एक तरफ रुपए पैसा है और एक तरफ वस्तु है, तो हमें वस्तु की तरफ ध्यान देना चाहिए। रुपए पैसा से ज्यादा कीमत वस्तु की है और वस्तु से ज्यादा कीमत व्यक्ति की होती है और व्यक्ति से ज्यादा कीमत विवेक की होती है और विवेक से ज्यादा कीमत सत्य की होती है। तो ये जो विवेक है, ये वही है माने जिसको मैं अभी विवेक ख्याति बोल रहा था, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति बोल रहा था। यहाँ पर इस श्रृंखला में प्राणवित होने का मतलब है विवेक युक्त होना, और इससे भी ज्यादा कीमत सत्य की है, जो कि इन्होंने उपनिषद में कहा, ए सतुवाति वदति। मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे कंपैरेटिवली स्टडी करने में, थोड़ा अच्छा लगता है, समझने में मुझे सुविधा होती है, इसलिए मैं दूसरों के सामने भी ये शैली रखता रहता हूँ। तो विवेक से भी आगे सत्य क्या चीज होती है, तो वो तो आत्म तत्व है। विवेक प्रकृतिगत है, बुद्धिगत है। बुद्धि में देखिए, बुद्धि में दोष भी होते हैं और बुद्धि की निर्दोष स्थिति भी होती है। बुद्धि में दोष क्या होते हैं? अविद्या बुद्धि में एक दोष है, अस्मिता बुद्धि में एक दोष है, राग एक दोष है, द्वेष एक दोष है चीजें जो मेरे पास हैं वो छूट जाएंगी, ऐसा जो भय है, अभिनिवेश, ये बुद्धि में एक दोष है। अब बुद्धि में विवेक का आना, ये बुद्धि में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बुद्धि की। ये तो 5 दोष हैं, इन 5 दोषों के विवेक जब आता है तो ये 5 दोष हट जाते हैं। तो ये बुद्धि में ही एक विवेक नाम की चीज पैदा होती है। बुद्धि में 5 दोष होते हैं, अविद्या बुद्धि में होती है, योग दर्शन की शैली में इसकी व्याख्या कर रहा हूं। अस्मिता बुद्धि में होती है, राग द्वेष बुद्धि में होते हैं, अभिनिवेश क्लेश बुद्धि में होता है, और इससे आगे तो आत्म तत्व ही होता है ना। तो तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम, माने पुरुष ख्याति, पुरुष दर्शन के अभ्यास से निरंतर उसका अभ्यास करते करते जब हमारी विवेक ये एकदम से हम शुद्ध हो जाती है हमारी बुद्धि, और बुद्धि एक प्रकार से हटाने के लिए कुछ बचता नहीं, तो बुद्धि खत्म हो जाती है। जैसे अग्नि को जलाने के लिए कुछ बचता नहीं, तो अग्नि जलाती रहती है और आखिर में तो अग्नि को शांत होना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक तत्पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम 16 नंबर सूत्र है पहले पाद का, वहां पर ये कहा कि पुरुष दर्शन के अभ्यास से, मानी बाहर की दुनिया से विरक्त हुआ व्यक्ति जब दृष्टानुस्तरिक विषय दोषदर्शी होता है, दृष्ट भोगों में और अनुस्त्रविक भोगों में, जिन भोगों के बारे में हमें शास्त्र बताते हैं, वे स्वर्ग लोक के जो भोग होते हैं, ब्रह्म लोक के जो भोग होते हैं, उनमें भी जब उसकी कोई इच्छा नहीं रहती कि मुझे इस दुनिया के भोग भी नहीं चाहिए, और कोई दूसरे लोक के दिव्य भोग होते हैं उनको भी मेरी इच्छा नहीं है, तो पुरुष दर्शन के अभ्यास से तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि, पुरुष दर्शन का अभ्यास करते करते विवेक ख्याति अपनी चरम सीमा में, उसको परम प्रसंख्यान कहते हैं, धर्म में समाधि भी कहते हैं, बुद्धि की अत्यंत उच्चतम शुद्धतम अवस्था आ जाती है। क्या होता है? तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि, उसकी शुद्धि से, मानी दर्शन की शुद्धि रूप जो विवेक है, उसकी विवेक की शुद्धि से प्रविवेक आप्यायित बुद्धि क्या होता है? गुणेभ्यो विरक्ता जायते, गुणों से व्यक्ताव्यक्त जो धर्म वाले गुण हैं उनसे व्यक्ति विरक्त हो जाता है।
विरक्त चित्त योगी पुरुष का दर्शन अभ्यास करते करते तद विषय दर्शन की शुद्धि से या सत्व एकतानता, सत्व की जो है एकतानता उत्पन्न होती है। तो ये जो चीज है ये तो साधना से ही होगी ना। सामान्य रूप से कोई गांव का आदमी हजारों लोगों से अच्छा है तो उसका फल अच्छा होगा, ये तो ठीक है। लेकिन अब मुक्ति की बात आ गई तो उतने मात्र से मुक्ति हमारी होती नहीं है। मुक्ति के लिए बहुत सूक्ष्म, वहां पर कहा है ना, तीसरे पाद में एक सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। जितना पुरुष निर्मल है उतनी बुद्धि निर्मल हो जाए तब कैवल्य प्राप्त होता है। उपमा दी है पुरुष की कि पुरुष जैसा निर्मल है वैसी बुद्धि निर्मल हो जाए तब जो है कैवल्य की बात आती है। और उस अवस्था में उसको मैं ये देख रहा था न्याय दर्शन के, ये सूत्र है, एक न्याय दर्शन का सूत्र है, आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मना प्रेत्य भाव प्रवृत्ति दोष फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेयम। वहां दुख की व्याख्या करते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि आदमी को, वहां पर ये बात लिखी है कि दुख जो है उसको दुख जो है समझना पड़ता है। नीचे तो वहां पर ये बतलाया कि उसको समाधि निष्ठ होना पड़ता है। समाधि निष्ठ होने से फिर वो भावना करता है, फिर वो निर्विण्ण होता है, निर्विण्ण होकर के विरक्त होता है, विरक्त होकर के वो अपवर को प्राप्त कर लेता है। मतलब वहां न्याय दर्शन में ये दिखाया है कि विरक्त होना मुक्ति का साधन है। उसको थोड़ा सा भी कहीं पर भी राग नहीं बचना चाहिए। तो कहीं पर भी राग न बचने का मतलब तो ये है कि उसका मन बिल्कुल अंतर्मुख हो गया है, उसको कोई भी किसी प्रकार का बाह्य जो है ना कोई आकर्षण बचा नहीं। ये स्थिति सामान्य रूप से नहीं आती, साधना से ही आ सकती है। तो इसको मैं आपको सुनाता हूं। ये यहाँ पर ये लिखते हैं, प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय गिनाए हैं। तो इनमें विविध बाधना योगा दुखम, दुखेन अविप्रयोगात विविध बाधना योगा दुखम। विविध बाधाओं से जब योग होता है तो उसको दुख कहते हैं। विविध बाधाएं जब बीच में हमारे जीवन में फंसी रहती हैं तो उसका नाम दुख होता है। प्रतिकूलताएं, प्रतिकूल वेदनीय, ये दुख होता है। तो कहते हैं ये विविध बाधाओं से युक्त है। मानी जन्मना विदम ससुख साधन से दुखानुसंगात। ये जन्म जो है ये सुख के साधन सहित दुख का इसमें अनुसक्त दुख का भाव जुड़ा रहता है। सुख के साधनों में भी दुख मिला रहता है। ससुख साधन से दुखेन अविप्रयोगा, दुख से वो अलग नहीं होता है, उसमें दुख भी फंसे रहते हैं बीच बीच में। तो विविध बाधना योगा दुखम इति समाधि भावम उपदेश, समाधि भावनम उपदिश्यते। इस कारण से समाधि भावना का उपदेश किया जाता है। समाहितो भावयति, समाहित हुआ व्यक्ति भावना करता है, मानी वो एकाग्र होने के लिए प्रयास करता है। ससाधनयो सुख दुख और उपभोग, ससाधन सुख दुख का जो उपभोग है इसको फल कहते हैं। प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल, फल कहते हैं। और फिर दुख कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं। दुख क्या होता है? तो दुख के लिए कहा मानी सुख साधन विशिष्ट जीव से दुखानुसंगात,
हमारे जीवन में कितने सुख होते हैं, कितने ज्यादा सुख होते हैं, सुबह से सायंकाल तक खूब सारे सुख होते हैं। कहीं हम पांचों इंद्रियों से सुख लेते हैं, कहीं मन को प्रशंसा वाक्य सुनते हैं तो सुख होता है, कहीं साधनों का सुख होता है, कहीं पैसे का सुख होता है, कहीं प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति का सुख होता है, कितने प्रकार के सुख होते हैं। लेकिन वे सारे सुख दुख से अनुसक्त रहते हैं, आगे पीछे बीच बीच में दुख। जैसे कोई आदमी भोजन कर रहा हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन हो, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा कोई कंकर का टुकड़ा बीच बीच में भोजन में जो है ना, बीच बीच में आता रहे, ऐसी स्थिति होती है हमारे। सारा कहते हैं कि ये इस कंकर ने, भाई भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, एक कंकर ने जो है ना सारा मजा किरकिरा कर रखा है। मतलब बिल्कुल जीवन की व्याख्या इससे की जा सकती है कि हमारा जीवन ऐसा होता है कि दुख सुखों से तो ओतप्रोत खूब है, लेकिन बीच बीच में एक एक छोटा छोटा कंकड़ आता रहता है, छोटा छोटा कंकड़ फंसा रहता है। यही कहा यहाँ पर कि ये कहते हैं कि दुख जो है, दुखेन अविप्रयोगा दुखानुसंगात दुखस्य अवश्यम भावात सुख साधन विशिष्ट जीव भी, सुख साधन विशिष्ट होता हुआ भी ये जीव दुख से युक्त रहता है। विविध पीड़ा योगा सर्वम दुखम, जैसे योग दर्शन में भी कह दिया, दुखम एव सर्वम विवेकिना, सर्वम दुखम दुख स्वरूपम विज्ञेयम। दुख स्वरूप को समझना चाहिए। दुख भी एक प्रमेय पदार्थ रख लिया योग दर्शन, इसमें न्याय दर्शन में 12 प्रमेय में, जैसे आत्मा एक प्रमेय है तो उसका एक छोर ये भी रख लिया कि दुख भी एक प्रमेय है, जानने की चीज है, दुख भी जानने की चीज है। तो ये दुख स्वरूप विज्ञेयमिति समाधि भावनम संसार निवृत्त्यर्थम उद्दिश्यते। समाधि भावना, संसार से हटने के लिए समाधि भावना का उपदेश किया जाता है। समाधि भावनम उद्दिश्यते, संसार से निवृत्त होने के लिए समाहित मानी समाधि विशिष्ट हुआ, आत्मनिष्ठ हुआ व्यक्ति संसारम दुख रूपम निश्चिन होती, संसार को दुख रूप निश्चय करता है कि इसमें बीच बीच में कंकड़ हटा नहीं सकते। भोजन के बीच में जो कंकड़ आ रहे हैं ना, हम भौतिक रूप से तो कंकरों को साफ कर लेते हैं, पर ये जीवन के जो कंकर हैं इनको हम नहीं हटा सकते, ये तो आएंगे भाई। मेरे को ऐसा भोजन का सुख तो मतलब सुख देगा नहीं, ऐसा वो निश्चय करता है। तो समाधि भावना उपदिश्यते, संसार निवृत्त्यर्थम उपदिश्यते, समाहित हुआ समाधि विशिष्ट हुआ आत्मनिष्ठ हुआ संसार को दुख रूप निश्चय करता है। और सर्व दुखमयम इति निश्चय विशिष्टासन, जब सब कुछ दुखमय है इस निश्चय से युक्त होता है तो क्या होता है, निर्विद्यते, संसार से परांगमुख हो जाता है। निर्विण्ण का अर्थ होता है संसार से उदासीन हो जाता है, परांगमुख हो जाता है। और फिर निर्विण्ण से वैराग्यम जायते, जब संसार से परांगमुख होता है तो वैराग्य उत्पन्न होता है। और विरक्त से, उस तरह के वैराग्य से अपवर्ग संभव होता है। मानी वैराग्य से अपवर्ग दिखाया है इन्होंने। मानी पहले संसार को दुख में जानना, यहाँ से शुरुआत होती है, संसार को दुख में जानना और सुख भी दुख से अनुसक्त रहना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अंतर्मुख होना। समाधि का मतलब भी ये ना, चित्त वृत्ति निरोध, अपने बाहरी बिखरे हुए वृत्तियों को समेट कर अपने भीतर की तरफ मोड़ना। वृत्तियों का मतलब संसार को देखना, मतलब कहीं आंख से देखना, कहीं कान से सुनना, कहीं छू करके देखना, कहीं नासिका से, कहीं रसना से, कहीं मन को प्रिय लगने वाली जो चीजें हैं प्रशंसा आदि, वो भी एक संसार का रूप है। समाधि का मतलब सारी जो विषय हैं इनसे विमुख होकर के अपने भीतर, अपने चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम, सारी इंद्रियां अपने भीतर वापिस स्रोत की तरफ, आत्म स्रोत की तरफ मुड़ जाएं। तो समाधि का उपदेश दिया जाता है। समाधि साधनम, समाधि भावनम, दुख स्वरूप जान करके संसार निवृत्ति के लिए समाधि भावना का उपदेश किया जाता है। समाहित हुआ समाधि विशिष्ट हुआ आत्मनिष्ठ हुआ व्यक्ति संसार को दुख रूप निश्चय करता है। और सब कुछ दुख में निश्चय होने पर
उससे संसार से परांगमुख हो जाता है, संसार से परांगमुख होता है तो विरक्त हो जाता है, और विरक्त का अपवर्ग होता है। इतनी सारी प्रक्रिया है जो आप पूछ रहे हो कि ये जो सामान्य लोग हैं इनको भी क्या स्थिति होगी। जितना है उनको उतना मिलता है, जितना मीठा डालेंगे चूरमा उतना मीठा हो जाएगा। अब वो उसकी हम मतलब जितना हम डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, जितना हम करेंगे उतना हमको फल मिल जाएगा, अच्छे का अच्छा फल मिलेगा। मुक्ति के लिए इतनी बात चाहिए कि हमारा संसार में थोड़ा सा भी राग ना बचे, संसार के प्रति थोड़ा सा भी राग न बचे। ये दर्शनकार तो ये कह देते हैं कि सुख प्राप्ति, मुक्ति में जो सुख का प्रलोभन है वो भी एक राग है, वो भी नहीं होना चाहिए। मुक्ति में बिल्कुल मैं आनंदित हो जाऊंगा, बड़ा सुख आ जाएगा, बड़ा मेरे को मौज हो जाएगी, जहां चाहूंगा वहां आ जाऊंगा, अबाधित गति हो जाएगी, वो भी एक राग है, वो भी हमारे को बाधक बन सकता है। इसलिए वहां पर भी किसी प्रकार का राग नहीं होना चाहिए। तो इतनी बात तो भाई देखो, श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता है, हमें बहुत सुनना पड़ता है, बहुत इसके लिए विचार करना पड़ता है, बहुत महापुरुषों का वो आचार्यवान पुरुषो वेद ऐसा कहा है ना, इसमें आया है ना 6ठे अध्याय में, कोई एक करुणावान पुरुष किसी को मिलता है, वो उसको राह दिखाता है, फिर वो आत्म तत्व को समझ पाते हैं हम। तो ये सहज नहीं है ये प्रक्रिया। बाकी तो लाभ मिलता ही है, जैसे मैंने कहा कि हमारे संस्कार होते हैं और वो हम दूसरों से अच्छे भी दिखाई देते हैं, उसका हमें फल भी मिलता है। और ज्यादा उसमें यदि हम विचार करेंगे तो उसमें फिर जब सब कुछ दुखमय दिखाई देगा, दुखम में सर्वम विवेकिना, सब कुछ दुख से परिपूर्ण दिखाई देगा। ये संसार से परांगमुखता के लिए, उदासीनता के लिए, मतलब निवृत्ति के लिए दुख दर्शन जरूरी होता है। वहां हम उदासीन होते हैं, फिर हम विरक्त होते हैं, विरक्त होने के बाद तो हमारे स्वामी शरणानंद जी बड़े आराम से कह जाते हैं, अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी मत चाहो मुक्ति हो। पर ये कुछ भी न चाहो ये सहज काम है क्या? कुछ भी मत चाहो मुक्ति हो तुम। हाँ जी बोलिए जी। प्रणाम गुरु जी। जी धन्यवाद। आपने आपने बताया कि राग नहीं करना है, ये भी नहीं करना है कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो कहीं तो शुरुआत तो होगी ना, कहीं तो आप सेल्फिश बनेंगे अपने लिए, कहीं तो आप सोचेंगे, कहीं तो शुरुआत होगी। शुरुआत बन रही है ना जी। अब ये कंकड़ बीच में, भोजन के बीच में नहीं आने चाहिए। तो थोड़ा तो सेल्फिशनेस तो ये आएगा। हो गया ना कि मैं, एक तो होता है सुख मिलेगा, जी एक में एक हो रहा है कि दुख हट जाए। तो ये न्याय दर्शन की दृष्टि में दुख हटाने पर दृष्टि है, और सांख्य दृष्टि भी यही है। त्रिविध अथ क्या है, त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। त्रिविध दुख के अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। माने त्रिविध जो दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, उन दुखों की अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। तो ये यहाँ पर दुख निवृत्ति से शुरू कर रहे हैं, न कि मेरे को परमानंद प्राप्त होगा। निवृत्ति होगी तो परमानंद तो हो ही जाता है, पर ये फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर कि तुम्हें राग जो है कहीं पर भी नहीं रखना। दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति सहभावी है, साथी होती है, युगपति होती है। लेकिन इस दर्शन का फोकस किसके ऊपर है वो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। फोकस इसी बात पर है कि दुख निवृत्ति की तरफ हमारा जोर होना चाहिए। सुख मिल जाए। किसी ने व्याख्या की है, एक आचार्य ने, कि हर व्यक्ति चाहता है मैं सुशब्द, सुस्पर्श, सुरूप, सुरस, सुगंध इनको पाऊं, ऐसा चाहता है ना। और सुशब्द, सुस्पर्श आदि से वो अपने को सुखी देखना चाहता है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, उसको मानी एक प्रकार से
एक प्रकार से जैसे एक होता है सुख उपलब्धि, सुख उपलब्धि, और एक होता है दुख की आंशिक निवृत्ति, और एक दुख की अत्यंत निवृत्ति। ये तीन स्तर होते हैं ना, मानी सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, दुख की आंशिक निवृत्ति और अत्यंत निवृत्ति। तो मुक्ति का रास्ता है अत्यंत निवृत्ति का, मतलब सदा काल के लिए और सब देश में और सब काल में हमें सदा के लिए दुख निवृत्त हो जाए, ये एक दृष्टि बनानी पड़ती है। और इसके परिणाम में सुख तो आता ही है, पर ये शुरुआत कहाँ से करनी है, ये आप पूछ रहे थे। शुरुआत तो यहीं से करनी होती है कि मुझे ये दुख मिश्रित सुख नहीं चाहिए। बार बार इस बात का उपदेश दिया है इस न्याय दर्शन में तो, कि मुझे दुख मिश्रित सुख नहीं चाहिए, दुख मिला हुआ सुख नहीं चाहिए। ये सुख संसार में जो भी है वो दुख मिला हुआ है, कोरा सुख नहीं मिलेगा संसार में, ऐसा उपदेश दे रहे हैं बार बार। ये समझाना चाहते हैं कि संसार का सुख कभी भी कोरा सुख नहीं है, निखालिस सुख नहीं है, उसमें दुख बीच बीच में मिला हुआ रहता है। तो यदि मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो ऐसा मुझे ये निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे दुख मिश्रित सुख नहीं चाहिए। जिनका सवाल था वो सुन रहे हैं मेरी बात? किनका सवाल था ये? जी जी गुरु जी, जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जी, तो ये बात स्पष्ट हुई ना आपको? तो अब मैं ये कह रहा था, एक बात ध्यान दीजिए इसमें। ओम गुरु जी, तो जी। हम मतलब हम बता रहे हैं सांख्य में और न्याय दर्शन में तो दुख पे बहुत ज्यादा कि भाई दुख की निवृत्ति हो जाए, अत्यंत निवृत्ति हो जाए। वेदांत में कैसे देखते हैं गुरु जी? वहाँ इतना मतलब इतना जोर उस पे नहीं दे रहे ना गुरु जी? वहाँ दोनों तो पर ही दे रहे हैं ना, वहाँ आनंद प्राप्ति और सुख आनंद प्राप्ति निवृत्ति, पे जा दुख रहे, आनंद निवृत्ति। प्राप्ति पे भी जा रहे हैं ना जी, वही आनंद प्राप्ति भी जा रहे हैं। और ये दर्शनकारों को मैंने ना ऐसे समझाया है कि ये एक प्रकार का विरोध नहीं है, परस्पर आरोहण क्रम है। आरोहण क्रम का मतलब ये है कि भाई जो स्थूल धरातल पर खड़े हैं वो न्याय वैशेषिक की दृष्टि से हम चलना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा और बारीकी में जाते हैं तो सांख्य योग में पहुंच जाते हैं, और बारीकी में जाते हैं तो वेदांत में। ऐसे एक बार मेरे को रेवली वाले आचार्य जी ने समझाया था कि भाई ये जो दर्शनों का क्रम है ना, ये दर्शन क्रम एक आरोहण क्रम में है, मानी पहला दूसरा तीसरा स्टेप ऐसे करके बताया। ये रियलिज्म पर टिके हुए है ये जो न्याय वैशेषिक है। और उसके लिए दूसरा शब्द उन्होंने दिया आइडियलिज्म, ऐसा शब्द दिया। ये जो सांख्य और वेदांत का जो दृष्टि है वो आइडियलिज्म पर है, और ये रियलिज्म पर टिकी हुई है। तो जहां से हम अभी अपनी साधना शुरू करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे अंदर इच्छाएं हैं, मेरे अंदर कोशिशें चल रही हैं, मेरे अंदर संस्कार हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, मैं जो है जिम्मेदार हूँ इस सब का, मुझे सुखी होना है, मुझे दुख निवृत्त सुखी होना है, ये छोड़ दे। मुझे मतलब सुखी होने का मतलब भी यही कहते हैं कि जैसे कोई बाहर से कराह हुआ व्यक्ति जा रहा हो तो वो छाया पा करके बोझे को उतार कर थोड़ी देर सांस लेता है, तो उसमें कुछ आ थोड़ी गया, जो अतिरिक्त जो कष्ट था वो निवृत्त हो गया। वो तो हमारा स्वरूप ही है, शांत तो अपना स्वरूप ही है। तो एक आरोहण क्रम है कि वहां पर खड़ा व्यक्ति ऐसे देखता है, उससे आगे चलने वाला व्यक्ति ऐसा देखता है, और अंत में वेदांत में तो हम ये कहते ही है कि आत्मा जो है सच्चित आनंद स्वरूप है।
और दुख का वहां, आनंद का मतलब दुख का अभाव है, चित्त का मतलब जड़ता का अभाव है, सत्ता का मतलब कोई अभाव का अभाव है। सत शब्द का मतलब अभाव का अभाव, चित्त का मतलब जड़ता का अभाव, आनंद का मतलब दुख का अभाव। हमारा स्वरूप जो है ऐसा है, सत चित आनंद हमारा स्वरूप ही है। तो ये एक दूसरे के विरोध में तो नहीं, पर जब ये खंडन किया जाता है कि ये सांख्य परंपरा में बहुत ज्यादा खंडन मिलता है कि ये सांख्य का खंडन कर रहे हैं, कोई दूसरे का खंडन कर रहे हैं, तो फिर मेरे को ऐसा समझ में आया कि जैसे वेदांती सांख्य या यदि न्याय वैशेषिक का खंडन करता है कहीं, तो इस अर्थ में करता है कि जो व्यक्ति इसी को अंतिम समझता है वो ठीक नहीं। आत्मा के बारे में, केवल आत्मा के बारे में ये खंडन है, आत्मा के स्वरूप के बारे में खंडन है। बाकी कहीं साधना पद्धति में या उसमें कोई खंडन की बात नहीं है, आत्मा के स्वरूप निर्धारण के विषय में खंडन है। तो वो ये कहते हैं कि ये एक स्थिति में ठीक है अपनी जगह पर, यात्रा के क्रम में ये स्थिति जो न्याय वैशेषिक में दिखाई है वो ठीक है अपनी जगह पर, सांख्य योग में दिखाई है वो भी ठीक है, लेकिन जो ये कहते हैं कि यही अंतिम चीज है उसका खंडन। आत्मा का स्वरूप न्याय वैशेषिक में जो बता दिया और उसका अंतिम रूप यही है, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है, इस ऐसा कोई आग्रह करे तो उसका वे खंडन करते हैं। बाकी तो वो मानते ही हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे इच्छाएं हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अंदर शुभ अशुभ संस्कार हैं और मैं जैसा करता हूँ वैसा मैं धर्म अधर्म का जिम्मेदार बनता हूँ, ये सब मानते ही हैं, वेदांती भी मानता ही है। पर आत्मा का स्वरूप यदि हम ये कहते हैं कि इन्हीं से युक्त आत्मा होता है, इच्छा द्वेष आदि कभी भी नहीं छूटते और ये ही आत्मा का रूप है, अंतिम रूप, तो इसको वो स्वीकार नहीं करते। हाँ जी जी गुरु जी। जी तो ये मैं कह रहा था, सत्यम त्वे विजिज्ञासितव्यम एष तु वाति वदति यस्सत्येन अति वदति सोहम भगवा सत्येन अति वदानि सत्यम त्वे विजिज्ञासितव्यम सत्यम भगवो विजिज्ञास। जो भूमाख्य सर्वातिक्रांत तत्व है परमार्थ सत्य, उसको जो जानता है वही वास्तव में अतिवादी है। मानी विवेक की प्राप्ति जिसको हो गई है, प्राणवित होने का मतलब विवेकवित होना, और विवेकवित होना भी एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वास्तव में अतिवादी तो वो है जो कि भूमाख्य तत्व को जान रहा है। एष तु वातिद्या सत्येन अतिवदति, माने परमार्थ सत्य विज्ञान वत्तया अतिवदति। ये इत्थम उत्लक्षण तृतीया है, व्याकरण जानने वालों के लिए बोल रहा हूं। माने सत्यात्म रूपेण वदति, सत्य स्वरूपेण, अपने आप को सत्य स्वरूप देखता है। जैसे उन्होंने कहा था ना, विवेक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सत्य का है। सिक्के से व्यक्ति से मतलब सिक्के से वस्तु का ज्यादा महत्व है, वस्तु से व्यक्ति का ज्यादा महत्व है, व्यक्ति से विवेक का महत्व है, और विवेक से सत्य का महत्व है। तो विवेक से सत्य का महत्व का मतलब अपने आप को सत्य स्वरूप जो जान रहा है परमार्थ रूप में, वही वास्तव में अतिवादी है। धोबी का एस तो अतिवदति सत्येन परमार्थ सत्य विज्ञानवत्तया अतिवदति। तो उन्होंने कहा कि अहम त्वाम प्रपन्नो भगवन सत्येन अतिवदानी, मैं सत्य स्वरूप में ही अपने आप को देखना चाहता हूँ। माम नियुनक्तु, मुझको इसमें नियुक्त कीजिए। ये यहाँ पर भाष्य देख रहा हूं मैं, जो 16वें खंड का जो पहला मंत्र है ना, 16वें खंड का है ना, एस तु अतिवदति या सत्येन अतिवदति, 16वें खंड का ही ये मंत्र है। तो एक एक मंत्र ही एक एक खंड में दे रखे हैं। तो उन्होंने कहा
सत्येन अतिवदानि माम नियुनक्तु भगवन् यथा हम सत्येन अतिवदानि यद्यं सत्येन अतिवदितुम इच्छसि सत्यमेव तु तावद् विजिज्ञा। यदि तुम सत्य युक्त सत्यात्म रूप में अपने को देखना चाहते हो, अपने को बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, नारद ने कहा कि ठीक है, सत्य की मैं जिज्ञासा में लग गया हूं, बस सत्यम एव भगवो विजिज्ञासे विशेषण ज्ञातुम इच्छेम, सत्य को ही जानने की इच्छा कर रहा हूं, आप मुझे वही रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि सत्य को जानोगे तब जब उसके बारे में सत्य का स्वरूप क्लियर पिक्चर तुम्हारे सामने आएगी कि ये है सत्य की पिक्चर। बुद्धि में तुम्हें सत्य की पिक्चर आनी चाहिए कि ये है सत्य की पिक्चर, तो फिर सत्य स्वरूप हो जाओगे। तो आखिरी में जो ये सत्य की पिक्चर प्रस्तुत की है ना, कि कल जो हमने मंत्र देखा था, भूमात्वे विजिज्ञासितव्यम में, अथ यत्र यदा नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम। तो ये सत्य की पिक्चर आ गई ना, कि जब अपने कुछ और को नहीं देखता है, नहीं सुनता है, नहीं जानता है, नहीं छूता है, नहीं सूंघता है, नहीं चखता है, ये सारी चीजें नहीं देखता है, नहीं सुनता है, ये सारी चीजें जहां घटित होती हैं उसको भूमा कहते हैं। ये है सत्य की पिक्चर। ये कहा कि यदा वही विजानाति अथ सत्यम वदति। देखो, सत्य वदन तब होगा जब उसका विज्ञान तुम्हारे सामने स्पष्ट होगा, उसकी सत्य की पिक्चर आएगी, तो सत्य को आप बोल सकोगे कि ये सत्य है, ऐसा बता सकोगे, और अपने लिए भी बता सकोगे। बताना दूसरे को ही नहीं, अपने को भी होता है, अच्छा ये है सत्य, ऐसा अपने को भी बताते हैं हम। तो ना अभिजानन सत्यम वदति, बिना जाने हुए सत्य की पिक्चर सामने है नहीं, तो हम सत्य को कैसे बताएंगे, अपने आप को या दूसरे को। फिर कहा विजानन एव सत्यम वदति विज्ञानम त्वे विजिज्ञासितव्यम। ये 17वें खंड का ये मंत्र है जो मैंने अभी बोला। तो इन्होंने, भाष्यकार ने इस पर ये लिखा है कि जी यदा वै सत्यम परमार्थ तो विजानाति इदम परमार्थतः सत्यम इति, ये है परमार्थ सत्य। ऐसा जब जानता है, ततो अनृतम विकार जातम वाचारंभणम हित्वा, तो विकार जात जितना भी है वो अनृत है, वाणी का आलम्बन लेकर के केवल नाम मात्र प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी तो सत्य है, पर हम कहें सकोरा, हम कहें घड़ा, हम कहें बड़ा घड़ा, छोटा घड़ा, सुराही, तो ये सारे वाणी का आलम्बन लेकर के केवल विकार मात्र है। मृत्तिका इत्येव सत्यम सर्व विकारावस्थम सदैव एकम सत्यम। सभी विकारों में जो एक रूप रहता है, मिट्टी तो सदा, घड़े में भी मिट्टी है, सिकोरे में भी मिट्टी है, सुराही में भी मिट्टी है। सर्व विकारावस्थम सदैव एकम सत्यमिति तदेव अथ वदति यद वदति, तदेव अथ वदति यद वदति। फिर प्रश्न उठाया कि उपनिषद में तो विकार को भी सत्य कहा है, आप उसी को सत्य कैसे कह रहे? दोनों विकारो भी सत्यम, ऐसे कहते हैं। नाम रूपे सत्यम ताभ्याम अयम प्राणश्छन्ना, नाम रूप सत्य है और उनसे ये प्राण जो है छन्न है, ढका हुआ है। ये जो प्राण तत्व है, ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि शक्ति और क्रिया शक्ति का समुदित रूप को प्राण कहते हैं। तो बोले नाम रूप से आच्छन्न है। प्राणा वही सत्यम तेषाम ये सत्यम, प्राण भी सत्य है और परमात्मा उसका भी सत्य है। माने दो लेवल पर बात कही उपनिषद में। नाम रूप को भी, ये जो नाम रूप दिखाई देता है ना, इसको भी सत्य बता दिया, और इनके द्वारा जो प्राण है वो ढका हुआ है। फिर ये बोले प्राण सत्य है, प्राण सत्य है, और तेषाम ऐसा सत्यम, ऐसा माने परमात्मा, ये परमात्मा उस प्राण का भी सत्य है। सत्यम उत्तम सत्यत्वम श्रुत्यंतरे, कहते हैं सत्य, श्रुत्यंतर में सत्य का स्वरूप जो बतलाया है, विकार के बारे में भी कहा है। न तो परमार्थ अपेक्षा मुक्तम, परमार्थ की अपेक्षा से थोड़ी बोला है। सत्यम उत्तम सत्यत्वम श्रुत्यंतरे विकारस्य,
विकार का जो सत्यत्व बताया है वो सापेक्ष करके बताया है, दूसरी चीजों से जो कंपैरेटिवली अधिक ड्यूरेबल हैं उसको सत्य कहते हैं। जैसे कि हम कभी कभी क्यों कह देते हैं, महाभाष्य में आता है पस्पसानिक में, नित्या देव नित्या पृथ्वी, ये द्युलोक नित्य है, पृथ्वी नित्य है, तो बोले ये औरों से ज्यादा नित्य है ना, इसलिए इनको नित्य कह दिया। द्युलोक और पृथ्वी लोक को नित्य इसलिए कह दिया कि बाकी चीजों से अधिक नित्य हैं। तो किंतरी इंद्रिय विषयत्वापेक्षम अविषयत्वापेक्षम, ये परमार्थ अपेक्ष इसका सत्यत्व नहीं बताया, किंतरी इंद्रिय विषयत्व अविषयत्वापेक्षम सत्य, इंद्रियों का जो विषय बनते हैं और इंद्रियों का विषय नहीं बनते हैं उसकी अपेक्षा से सत और त्यत बोल करके सत्यम कहा है। सत्यम में दो शब्द है, सत और त्यत। जो इंद्रियों का विषय बनते हैं वो सत होते हैं, इंद्रियों का विषय नहीं बनते हैं, जैसे वायु है। इस तरह से आकार में, जैसे स्थूल आकार में इंद्रियों का विषय नहीं बनते, तो आकाश है, वायु है, तो उसको जो है त्यत शब्द से कह देते हैं। तो इस तरह से उसका सत्य बताया है। तद्वारेण से परमार्थ सत्य से उपलब्धि, और उसके द्वारा परमार्थ सत्य की उपलब्धि बतलाई है कि इनका भी जो सत्य है, जो इंद्रियों का विषय बनता है या नहीं बनता है, उसको सत्य कहेंगे। डबल तय, सत्य शब्द में सिंगल तय नहीं है, डबल तय। सत और त्यय, सत मानी जो अभिव्यक्त रूप है, त्यय मानी जो अनभिव्यक्त है। वो इंद्रिय विषयत्व विषयत्व की अपेक्षा से सत्य का है। तद्वारेण से, और उसके द्वारा परमार्थ सत्योपलब्धि विवक्षिता। प्राणा वही सत्यम तेषां वही सत्यम, प्राण सत्य है और उनका ये परमात्मा सत्य है। यह भी तदिष्टमेव, यहाँ पर भी हम वैसा ही देख रहे हैं। ईतु प्राण विषयात् परमार्थ सत्य विज्ञानाभिमानात् व्युत्थाय नारदम यत् सदैव सत्यम परमार्थ तो भूमाख्यम। यहाँ पर प्राण विषय जो आत्म प्राण विषयात् परमार्थ सत्य विज्ञानाभिमानात्, प्राण विषयक जो परमार्थ सत्य विज्ञान का अभिमान वहां पर कर लिया गया, उससे व्युत्थाप्य, उससे उठाकर प्राण में जो परमार्थ सत्यात्म विज्ञान कर लिया कि हाँ मैं ये ही हूं, ऐसा अभिमान कर लिया, अपने विवेक के साथ अपने आप को जोड़कर कहा ये है मेरा विवेक संपन्न रूप, ऐसा परमार्थ सत्यात्म विज्ञान कर लिया प्राण में। उससे नारद को ऊपर उठाकर फिर सदैव सत्यम परमार्थ तो भूमाख्यम, जो त्रैकाला बाध्य सत्य है वही सत्य है, तीनों कालों में जो सत्य है वही सत्य है। परमार्थ तो भूमाख्यम तद विज्ञापयिष्यामि, उसको मुझे बताना है। सनत कुमार ये देख रहे हैं, विशेष तो विवक्षितो अर्थ, ये है विवक्षित अर्थ। जो उसने अभिमान कर लिया ना कि ये है मेरा स्वरूप, बुद्धि से संपृक्त होकर के, मन से संपृक्त होकर, नैयायिक लोग जो मन से संपृक्त होकर आत्मा को जो निश्चय कर लेते हैं, वो यहाँ पर प्राण शब्द से कहा है। ऐसे एक दूसरे दर्शन के साथ मिलाकर देखेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। नैयायिक लोग सत्य आत्मा को ये बताते हैं कि मन के साथ मन सह संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम, आत्म मन सह संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम, आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। ये प्राणवित होने की बात है। मन के साथ आत्मा को जानना, योग दर्शन की भाषा में कहेंगे तो अस्मितानुगत समाधि जिसको कहते हैं, वितर्क विचार आनंद और चौथे स्तर पर जो अस्मितानुगत समाधि है वो प्राणवित होने की स्थिति है। और इससे आगे जो परमार्थ सत्य की बात कही है वो असंप्रज्ञात समाधि की बात है। तो उन्होंने ये कहा कि
न अभिजानन सत्यम वदति यस्तु अभिजानन यस्तु अभिजानन वदति सो अज्ञादि शब्देन अज्ञादीन परमार्थ सद्रूपान मन्यमानो वदति न तु ते रूपत्रय व्यतिरेकेण परमार्थता संति। जो अभिजानन बोलेगा ना, वो तो पीछे जैसे 6ठे अध्याय में दिखाया था कि ये दिखाया था अग्नि, तेज, अप और अन्न, ये 3 रूप है सत्य। पर परमार्थ सत्य देखेंगे तो इन 3 का भी जो कारण है वो है सत्य। यहाँ पर लिखा है भाष्यकार में, अभिजानन भवति सो अज्ञादि शब्देन, अज्ञादि शब्दों से अज्ञादीन परमार्थ सदरूपान मन्यमानो, परमार्थ सतरूप मानता हुआ बोलेगा, न तु ते रूपत्रय व्यतिरेकेण परमार्थता संति। वो 3 रूपों के अलावा अग्नि और अप और अन्न, शुक्ल, रोहित, शुक्ल और कृष्ण, इन 3 रूपों के अलावा परमार्थता नहीं है। और वो 3 रूप भी परमार्थ सत्य के अलावा नहीं है। वो जो 3 रूप है अग्नि, अप और अन्न, ये 3 जो हैं रोहित, शुक्ल और कृष्ण के अलावा नहीं है। तानि अभी रूपाणी, देखो कितना अच्छा लिख दिया है, मेरे मन में जो बात आ गई थी, तानि अभी रूपाणी सद अपेक्षा नैव संति। वो 3 रूप भी सत की अपेक्षा से नहीं है। जैसे कहा था ना एक प्रक्रिया ढूंढने की, कि ये सारा संसार अंकुर रूप है, इसका यदि मूल खोजेंगे, हमारे जो शरीर है ये अंकुर स्थानी है, और इनका मूल यदि खोजेंगे तो इनका मूल मिलेगा अन्न। अन्न से शरीर उत्पन्न होते हैं। बोले अन्न का भी मूल खोजेंगे, अंकुर को यदि अंकुर स्थानी देखें, इसका मूल खोजेंगे तो उसका मूल मिलेगा अप। और बोले अप भी अंकुर स्थानी है, उसका मूल खोजेंगे तो उसका मूल मिलेगा तेज। और बोले तेज भी अंकुर स्थानी है, उसका मूल खोजेंगे तो मिलेगा सत। वहां 6ठे अध्याय में एक शैली ये भी दिखाई, ये जो मैंने बताई, अंकुर से मूल की तरफ जाना, सुंगेर मूलम अन्विच सन मूला इमा सौम्य प्रजा सदायत्ना सत प्रतिष्ठा, ये एक शैली। और ये भी एक शैली बताई कि ये जो अग्नि है, ये जो अप है और ये जो अन्न है, ये 3 तत्व रोहित, शुक्ल, कृष्ण, इन रूपों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये 3 रूप भी सत के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ऐसा न अभिजानन सत्यम वदति, बिना जानते हुए ये सब बातें नहीं बोलता है। मतलब उपनिषद ये बतानी चाह रही है कि हमें शास्त्र के द्वारा भूमा का स्वरूप निर्धारित करना होगा, जानना होगा कि भूमा का स्वरूप क्या है। शास्त्र इस बात को बताएगा भूमा का स्वरूप क्या है, तब हम सत्यवादी हो सकते हैं। नहीं तो हमने उस स्वरूप को जाना ही नहीं, आचार्य और शास्त्र के माध्यम से जाना ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं। ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर बोले कि विजानन एव सत्यम वदति न च तत्सत्य विज्ञानम अविजिज्ञासित प्रार्थितम ज्ञायते इत्याह। वो सत्य विज्ञान अविजिज्ञासितम अप्रार्थितम न ज्ञायते। अविजिज्ञासित, बिना जानने की इच्छा किए और बिना प्रार्थना किए वो नहीं मिलेगा। विज्ञानम तो ये विजिज्ञासितव्यम, विज्ञान को ही हमें फिर जानना पड़ता है आगे। यद्देवम विज्ञानम भगो विजिज्ञासे, मैं विज्ञान को जानूंगा। एवं सत्यादीनाम उत्तरोत्तराणाम करोत्यंतानाम पूर्व पूर्व हेतुत्वम व्याख्याम। ऐसे सत्यादि जो है उत्तर उत्तर जो है करोति पर्यंत पूर्व पूर्व हेतु बनेगा। पूर्व पूर्व हेतुत्व, पूर्व पूर्व का हेतु बनेगा। उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व का हेतु बनेगा। पूर्व पूर्व हेतुत्व का मतलब षष्ठी तत्पुरुष पूर्व पूर्व का हेतु बनेगा, ऐसे समझिए। जैसे अंतिम है सुख दर्शन, भूमा का दर्शन। सुखम
सुख जान करके ही व्यक्ति यदा वही सुखम लभते अथ करोति, सुख का देख पाना ये करोति का हेतु बनेगा। करोति हेतु बनेगा निष्ठा का, निष्ठा हेतु बनेगा श्रद्धा का, श्रद्धा हेतु बनेगा मनन का, मनन हेतु बनेगा विज्ञान का, विज्ञान हेतु बनेगा सत्यवदन का। कितना एकदम सॉलिड प्रक्रिया बता दी। सत्य अंतिम चीज है, सत्य को हमें बोलना है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। मैं सत्य को जान रहा हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, सत्यात्म रूपेण अपने को देखना। तो ये तब होगा जब हम उसकी पिक्चर सामने आएगी। उसकी पिक्चर तब आएगी जब मनन करेंगे। मनन तब कर पाएंगे जब श्रद्धावान होंगे, श्रद्धावान तब होंगे जब निष्ठावान होंगे, निष्ठावान तब होंगे जब उसमें हमारी कृति जाएगी, और कृति तब होगी जब हमको सुख दिखेगा। वहां पर सुख को देखना है। अब सुख क्या चीज है वो बताना है, तो उन्होंने बताया भूमा एव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, ये दिखा दिया। करोति समझ गए, निष्ठा का कारण कृति है, निष्ठा का कारण कृति है। पूर्व पूर्व का हेतुत्व, पूर्व पूर्व कार्य है और उत्तर उत्तर कारण है। माने भूमा की स्थिति को जब हम समझेंगे तो उससे हमारे जीवन में करोति आ जाएगी। करोति, भूमा की स्थिति को हम समझेंगे तो करोति घटित हो जाएगा। करोति घटित होगा तो निष्ठा घटित हो जाएगी, निष्ठा घटित होगी तो श्रद्धा घटित हो जाएगी, श्रद्धा घटित हो गई मति घटित हो जाएगी, मति घटित हो गई तो विज्ञाति घटित हो जाएगी, विज्ञाति घटित होगी तो सत्यात्म रूप में अपने को देख सकेंगे। ओम प्रणाम गुरुजी। जी, निष्ठा और श्रद्धा में क्या अंतर है गुरुजी? श्रद्धा को तो इन्होंने बताया ना, आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा होती है, और निष्ठा गुरु शुश्रूषा आदि ब्रह्म विज्ञान के लिए जो तत्परता है ना जी, माने गुरु और शुश्रूषा। भाष्यकार ने अर्थ दिया है ना यहाँ पर कि आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा होती है, मंतव्य विषय में जो आदर है उसको श्रद्धा कहते हैं। मंतव्य विषय में जो आदर है, आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा, मंतव्य विषय आदर। मनन करने का जो विषय है उसमें जो आदर बुद्धि है उसको श्रद्धा कहते हैं कि मुझे इसमें मनन करना है। और निष्ठा गुरु शुश्रूषा आदि तत्परत्व, गुरु शुश्रूषा आदि में तत्पर रहना, ये निष्ठा है। माने वो जो व्यक्ति, श्रद्धा का कारण निष्ठा है, मतलब गुरु शुश्रूषा आदि में जो तत्परता होगी ये निष्ठा होगी। और निष्ठा से फिर श्रद्धा आएगी। निष्ठा से श्रद्धा आएगी, श्रद्धा से मनन आएगा, मनन से विज्ञान आएगा, पिक्चर सामने आ जाएगी। शास्त्र और गुरु जो आचार्य बता रहे हैं उसके कहे अनुसार एक पिक्चर बुद्धि में बन जाएगी। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। नहीं तो बुद्धि में 5 चीजें बैठी हुई है मजबूती से, जड़ जमाए हुए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये बुद्धि में 5 चीजें अपनी पूरी गहराई तक, मानी करोड़ों करोड़ों फीट गहरी जड़े जा रही हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, एक पूरा पूरा पहाड़ जो हिमालय है ना, वो हमारी बुद्धि में घुस गया आकर के। अविद्या का पहाड़, अविद्या का हिमालय, मतलब उसको मैं ऐसे कह रहा हूं, अविद्या का हिमालय। अविद्या के कारण से जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये इसकी जड़ें ये बैठी हुई है। तो ये हमारे को हटाना है बुद्धि में से, और बुद्धि में से भूमा का स्वरूप ला करके बिठाना है बुद्धि में, और वो मैं हूं ऐसा निश्चय करना है। भूमा का स्वरूप समझना और उसको अपने स्वरूप के रूप में देखना, ये है मेरा स्वरूप। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो ये यात्रा सुगम हो जाएगी। ऐसा उपनिषद हमको सिखाना चाहती है, दिखाना। उपनिषद का ये रास्ता है भूमा तक पहुंचाने का, कि भाई भूमा के स्वरूप को समझो,
भूमा का स्वरूप क्या है? यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमय अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम, ये भूमा का स्वरूप है। भूमा अल्प को पैरेलल रख करके और भूमा का स्वरूप, अपोजिट शब्दों से भी कभी भी अर्थ का निश्चय होता है। अल्प अपोजिट शब्द है, उसको सामने रख करके भूमा के स्वरूप को बता दिया। फिर उसकी पिक्चर हमारे सामने है, शास्त्र ने जो बताई, गुरु आचार्यों ने बताई, ये पिक्चर हमारे सामने आ गई और उसको फिर अपने स्वरूप में देखना, मैं ही वो हूं, मैं ही वो सत्य स्वरूप हूं। इस तरह से जब हम देखते हैं मैं ही वो हूं, ये कैसे? मैं अपनी मनो स्वयं मनीषिका यदि न बदामी, मैं अपनी मनीषिका से नहीं बोलता हूं। उपनिषद में ही कहा भूमा एव पुरुस्ताद भूमा, यहाँ पर ये पढ़ रहे थे ना हम कल, कि भूमा ही ऊपर है, भूमा नीचे है, भूमा दाएं है, भूमा बाएं है। भूमा जो है किस में प्रतिष्ठित है? बोले किसी में नहीं, स्व प्रतिष्ठ है वो, या वो स्व प्रतिष्ठ भी नहीं है, यूं कहेंगे अन्यो ही अन्यस्मिन प्रतिष्ठिता। भूमा जो है किसमें प्रतिष्ठा है ऐसा पूछे तो क्या उत्तर दिया? भूमा कस्मिन प्रतिष्ठिता स्वे महिमनी, अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। या और भी ज्यादा बढ़िया ढंग से कहें तो कहेंगे कि अपनी भी महिमा में नहीं। और भी अच्छा ढंग से यदि कह सके तो कहेंगे कि अपनी भी महिमा में नहीं, बस है, इतना मात्र कहेंगे। भेद है ही नहीं। महिमा के लिए विभाग करके हमें कहना पड़ेगा कि ये महिमा, ये भूमा, भूमा अपनी प्रतिष्ठा में है, अपने स्वरूप में स्थित है, वहां तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे भेद करके बताएं? तो आगे का मैं जो कह रहा था कि वो मैं हूं, ये बात उपनिषद ही कह रही है। सैव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतात् स उत्तरतात् सैव इदं सर्वम, इदं सर्वम सैव। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरुजी से एक एक बात समझने के लिए कई कई दिन लगाए हैं, कई कई बार मैंने इस वाक्य का अर्थ पूछा है कि ये सैव इदं सर्वम का ऐसा अर्थ कैसे किया जाता है कि इदं सर्वम सैव। यूं क्यों ना कह देते भूमा एव इदं सर्वम, यूं क्यों कहते हैं इदं सर्वम सैव? ऐसे प्रश्न करके उनसे खोज किए कि ये कहने में क्या अंतर पड़ेगा कि भूमा ही ये सब कुछ है, ये सब कुछ ही भूमा है। इस वाक्य का अर्थ जो है ये सब कुछ ही भूमा है। तो उन्होंने बताया कि ज्ञात अर्थ को लेकर के अज्ञात अर्थ तक पहुंचाया जाता है। भूमा को तो हम जानते नहीं, इदम सर्वम को जानते हैं, चारों तरफ फैला हुआ है। उद्देश्य जो होता है ज्ञात अर्थ होता है, विधेय जो होता है हमेशा अज्ञात होता है। तो उद्देश्य इदम सर्वम है, भूमा विधेय स्थानीय। ये मीमांसा की शैली उन्होंने बताई। ऐसे मीमांसा अर्थ करने के लिए हमें दिशा देता है कि कैसे वाक्यों का अर्थ किया जाता है। तो फिर ये आगे बढ़ाया, देखिए मैं कह रहा था ना वही मैं हूं। अथ अहंकारा आदेशा अहमेव दस्तात् अहम उपरिष्टात् अहम पश्चात् अहम पुरस्तात् अहम दक्षिणता अहम उत्तर तो अहमेविदम सर्वम। और फिर इससे भी और एक बात कही, आत्मा एव अधस्तात्, आत्मा अधस्तात्, आत्मा उपरिष्टात्, आत्मा पश्चात्, आत्मा पुरस्तात्, आत्मा दक्षिणता, आत्मा उत्तरता, आत्मा एव इदं सर्वम, इदं सर्वम आत्मा एव। सैव ऐसा एवं पश्यन् एवं मन्वाना एवं विजानन आत्मरति भवति, आत्म क्रीड हो जाता है, आत्म मिथुन हो जाता है, आत्मानंद हो जाता है, स्वराट भवति, वो स्वाधीन हो जाता है। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथि अन्यथा तो विदु अन्य राजानस्ते क्षय लोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइएगा। गुरुजी, हाँ हम जी। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो फिर तो हम कृतकृत्य ही हो जाते हैं, चाहे त्रैत को माने चाहे अद्वैत को माने, मतलब काम वहां तक का पूरा करना होता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही। शब्द जो कह रहे हैं ना
उनको पकड़ करके यदि आप चलेंगे तो यहाँ तो सन से कुछ छोड़ा नहीं। तो बिल्कुल साफ लिखा है, यहाँ तो संशय नहीं कुछ। और ये जो प्रक्रिया है ना, पिक्चर सामने पहले शास्त्र या आचार्य के द्वारा हमें सामने आएगी तो हम सत्यवादी बन पाएंगे। यहाँ से शुरू की बात, पिक्चर सामने आनी चाहिए। पिक्चर ये दिखाई है आगे चल करके, पिक्चर के बीच में कुछ कुछ कारण और बता दिए। पिक्चर तब आएगी जब मनन करेंगे, मनन तब होगा जब श्रद्धा होगी, श्रद्धा तब होगी जब निष्ठा होगी, गुरु आचार्यों के वचनों में तत्परता होगी, गुरु और आचार्यों में, आचार्य के वचनों में जब तत्परता होगी तो इसको निष्ठा कह दिया। और निष्ठा होगी तो श्रद्धा हो जाएगी, माने आस्तिक की बुद्धि हो जाएगी। मंतव्य विषय में हमारा आदर बढ़ता चला जाएगा। निष्ठा होने पर श्रद्धा होती है, श्रद्धा होने पर मनन होगा। उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व का कारण है। जो उत्तर उत्तर है वो पूर्व पूर्व का कारण बना हुआ। सत्यवादी बनना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे पिक्चर आनी चाहिए। पिक्चर कहाँ है, आखिर में जाकर पिक्चर बताइए। बीच में कुछ उस पिक्चर को समझने के लिए कुछ स्टेप बता दिए कि देखो पिक्चर के लिए मनन बीच में आना चाहिए। मनन जो है क्या होता है, यदा वही मनुते अथ विजानाति। ये मनन क्या है, मतिर मननम तर्कः, ये मनन है। मनन में तर्क आ जाता है, तो मनन होगा ना अमत्वा विजानाति, बिना तर्क के हम जान नहीं पाएंगे। बोले तर्क मनन मंतव्य विषय में जब आदर होगा तब हम, ये श्रद्धा का मतलब मंतव्य विषय में आदर, जिस पर हम मनन कर रहे हैं उसमें आदर बुद्धि होनी चाहिए, तब जाकर के हम मति कर पाएंगे। और वो जो मंतव्य विषय में आदर बुद्धि है वो निष्ठा गुरु शुश्रूषा आदि में तत्परता के कारण आएगी। और वो तत्परता तब होगी जब हम कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। करोति, यदा वही करोति निस्तिष्ठति, जब हम करोति में आएंगे, मतलब करोति को हम सेवा से भी जोड़ सकते हैं। जब हम करोति में आ जाएंगे तब ये निष्ठा होगी। और करोति कब होगी, जब जिसमें सुख दिखाई देता है। सुख क्या है, तो भूमा सुख है, अल्प सुख नहीं है। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये पूरा ये उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। और आगे जो आएगा, कल हम जो चर्चा करेंगे वो भी बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा, कि किस तरह से हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 26वां जो खंड है उसमें ये बतला दिया है। कल हम इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। हाँ जी, श्री जी स्पष्ट है? मैत्रेय जी बैठे हैं क्या? हाँ स्पष्ट हो रहा है गुरु जी, धन्यवाद। हैं? हाँ जी स्पष्ट हो रहा है गुरु जी, धन्यवाद। कल 26वां अध्याय को शुरू करेंगे ना? 26वां खंड। जी जी, नहीं अध्याय नहीं, हम सॉरी, खंड। गुरु जी श्रद्धा के बाद क्या होगा फिर? नहीं, श्रद्धा निष्ठा से पैदा होती है, ऐसे बताया यहाँ पर। निष्ठा माने गुरु शुश्रूषा आदि में जो तत्परता है ना, उसको निष्ठा कहा है। श्रद्धा मानी मंतव्य विषय में आदर। और मति मनन तर्क इत्यादि को मति कहते हैं, मनन को तर्क को कहते हैं। तो विजानन जो है वो श्रवण से होगा। देखिए ये तीनों चीजें जुड़ गई ना, श्रवण मनन और आगे निधिध्यासन। मतलब ये जो विजानन है तो श्रवण से होगा विजानन, उसमें मति करनी पड़ेगी, तर्क बुद्धि लगानी पड़ेगी कि ये ऐसा क्या क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये कैसे स्थिति मिलेगी, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और मति तब होगी जब श्रद्धा होगी, मंतव्य विषय में हमारा आदर होगा, तब हम मति कर पाएंगे। श्रद्धा होगी तो मति कर पाएंगे।
श्रद्धा तब होगी जब निष्ठा होगी, निष्ठा के कारण से श्रद्धा, और निष्ठा का कारण है करोति, करोति का कारण है अथ सुखम लभते, जब वो सुख को प्राप्त करता है। यदा वही सुखम लभते अथ करोति, ना सुखम लब्ध्वा करोति, सुख पाए बिना करोति नहीं आ सकती है। तो ये पिक्चर आ गई कि मैं ही वो सुख स्वरूप हूँ, मैं ही वो भूमा स्वरूप हूँ, मैं ही वो शांत स्वरूप हूँ। बौद्ध लोग जिसको 5 स्कंधों से परे बताते हैं वही मेरा स्वरूप। 5 स्कंधों से जो स्वरूप वो बता देते हैं कि शून्य, 5 स्कंधों से परे शून्य आ जाता है, यहाँ पर उसको आत्मा कह दिया है। उसमें भी मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, यद्यपि शून्य का खंडन करते हैं और ये शून्य को एक अलग अर्थ में बताते हैं, पर मुझे तो वो भी वैसा ही लग रहा है। 5 स्कंद है ना, रूप स्कंद, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो रूप स्कंद, फिर विज्ञान स्कंद, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, मैं हूं और यह है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है। फिर जो राग द्वेष आदि की वेदनाएं होती हैं, फिर जो संज्ञा स्कंद, नाम नामी पूर्वक जो ज्ञान होता है, उसके बाद जो संस्कार स्कंद हैं, तरह तरह के जो संस्कार हैं, इन 5 स्कंदों से परे जाना होता है यदि कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर भी ये यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति पर पहुंच गए। ओम शांति शांति शांति।